क्या आपने कभी सोचा है कि मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम बहुत जल्दी बीमार हो रहे हैं? ऐसा क्यों है? क्या हमारी इम्यूनिटी इतनी कमजोर हो गई है कि जरा सा भी मौसम बदल जाए तो हम बेड पकड़ लेते हैं? ऐसा ही कुछ कपल गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि सेक्स नहीं करने से क्या उनकी इम्यूनिटी पर असर तो नहीं पड़ रहा है। स्वागत है आप सभी का सवाल सेहत का में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या सेक्स नहीं करने से इम्यून सिस्टम बिगड़ रहा है या फिर ये कोई कोरी बकवास है। वीडियो में जाते जाते आपको मिलेगी एक झकास सी हेल्थ टिप्स जो ला सकती है आपके जीवन में खुशियाँ। कोरोना के बाद हुए लॉकडाउन से लोगों की सेक्स लाइफ में क्या बदलाव आया है, उसके लिए यूके में नेशनल सर्वे ऑफ सेक्सुअल एटीट्यूड एंड लाइफस्टाइल ने लगभग 19 से 59 साल की आयु वाले लोगों से लॉकडाउन के शुरुआती 4 महीनों के बारे में सवाल पूछे। स्टडी की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि अधिकतर लोग सेक्स को लेकर सैटिस्फाइड नहीं है। क्या कमजोर इम्यूनिटी सेक्स लाइफ को भी इफेक्ट करती है? तो इसका आंसर डेफिनेटली होता है हाँ। किसी भी तरीके से आपकी इम्यूनिटी जो है वो आपके सारे बॉडी फंक्शंस पे काम करती है। मनोवैज्ञानिक सेक्स को मानसिक और शारीरिक जरूरत के लिए जरूरी मानते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हमारी बॉडी के लिए जितनी जरूरी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज है, ठीक उसी तरह से सेक्स करने के भी अपने फायदे हैं। अमेरिकन सेक्सुअल हेल्थ एसोसिएशन के एक लेख में बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ के लिए सेक्स एक जरूरी पार्ट है। इम्यूनिटी होती है हमारी प्रतिरोधक क्षमता। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम इस एटमॉस्फेयर में रहते हैं जैसे, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, वो हमारी बॉडी पे कंटिन्यूअसली अटैक करते रहते हैं। तो ये हमारी बॉडी का अपना एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है कि वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमारे शरीर में घुसने नहीं देता या घुसने के बाद उसे वहीं पर किल कर देता है। तो जितनी अच्छी आपकी इम्यूनिटी होगी उतना ही ज्यादा आप इन इन्फेक्शन से, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, इन बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगाई से लड़ सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि हमारे दिल के लिए सेक्स करना एक अच्छी कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हो सकती है। एक्सपर्ट्स इम्यूनिटी और सेक्स को लाइफ में एक ही सिक्के के दो पहलू बताते हैं। ऐसे ही बहुत से रिपोर्ट्स हैं जिसमें बताया गया है कि अच्छी इम्यूनिटी से अच्छा सेक्स होता है, जिसकी वजह से बॉडी में ये फायदा होता है। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपकी सेक्स ड्राइव जो है वो डेफिनेटली उस आदमी से बेटर होगी जो हेल्दी डाइट नहीं ले रहा, जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा। क्योंकि इस एक्सरसाइज करने से, हेल्दी डाइट लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है जो इम्यूनिटी बढ़ाने में भी हेल्प करता है और आपकी सेक्स ड्राइव को और अच्छा करने में हेल्प करता है। अच्छे फैट जो होते हैं वो इस हार्मोन को बनाने में हेल्प करते हैं, टेस्टोस्टेरोन को, और वो टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपकी सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। फीमेल्स में ये काम एस्ट्रोजन करता है, मेल्स में ये काम टेस्टोस्टेरोन करता है। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे फैट्स खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वजन उठाते हैं, तो वो सारी चीजें आपकी सेक्स ड्राइव को बेटर करती है। कुछ हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, फीमेल का ब्लैडर कंट्रोल होता है, कैलोरी बर्न होती है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है, दिल संबंधी बीमारियों पर कंट्रोल होता है, बॉडी में मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, दर्द को कम करने में सहायक होता है, डिप्रेशन से निकलने में मददगार साबित होता है। इसने ये तक बताया जो लोग एक्सरसाइज करते हैं और 2 साल बाद जब कंपेयर किया गया तो आपका सेम पीयर ग्रुप का आदमी जिसका जो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है उसका टेस्टोस्टेरोन या सेक्सुअल हार्मोन्स जो थे वो कम पाए गए। जो एक्सरसाइज कर रहा था, हेल्दी डाइट ले रहा था, उसके हार्मोन्स ज्यादा पाए गए। तो डेफिनेटली सेक्सुअल फंक्शंस बेटर होते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं और एक हेल्दी डाइट लेते हैं। आयुर्वेद में सेक्स पार और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करने के लिए सारी टिप्स दी गई है। सेक्स पार बढ़ाने के लिए चॉकलेट को सबसे ज्यादा कारगर बताया जाता है क्योंकि इसमें प्लेजर इमोना एसिड होता है जो कि सेक्स हार्मोन को बढ़ाता है। इसके अलावा डेली रूटीन में सफेद छोले शामिल करने से भी फायदा मिलता है। छोलों में फाइटोएस्ट्रोजन होता है जिसकी वजह से सेक्स लाइफ काफी बढ़ जाती है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए मछली का भी सेवन किया जाता है। मछली में
मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जितने भी रस वाले फल हैं, जैसे कि आंवला है, जैसे कि संतरा है, जैसे नींबू है, जिसमें विटामिन सी की मात्रा अच्छे से होती है, वो आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अश्वगंधा आपने सुना होगा, जिंक जो है, या अगर आप अंडा खाते तो अंडे का जो योक होता है उसमें जिंक पाया जाता है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करेगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पुरुषों के मुकाबले फीमेल में सेक्स हार्मोन का इम्यून सिस्टम पर ज्यादा असर पड़ता है। ऐसी फीमेल जो अनियमित पीरियड्स की वजह से परेशान रहती हैं, उनके इम्यूनो डिफिशियंसी होने के चांस ज्यादा रहते हैं। सेक्स करने के बाद कैलोरी बर्न होती है और एक हार्मोन सेरोटोनिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से तनाव कम हो जाता है। सप्ताह में लगभग एक बार सेक्स करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और इससे संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि सेक्स करने से DHEA हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी बढ़ जाती है। एक सर्वे में चौंकाने वाला दावा किया गया है कि जो लोग हफ्ते में 1 से 2 बार सेक्स करते हैं, उनकी इम्यूनिटी पार सेक्स नहीं करने वालों से 30 से 40% ज्यादा थी। असल में लाइफ में सेक्स शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा करने से नुकसान भी है। तो चलिए अब आपको देते हैं एक झकास सी हेल्थ टिप्स। बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करना। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो उस समय में आपकी इम्यूनिटी जरूर कम होती है, पर जब आप रात को सोते हैं तो उसके बाद अगले दिन सुबह जब आप उठते हैं सोकर, तो आपकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होती है। अब वीडियो में बात करते हैं हम हेल्थ टिप्स की। ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के चक्कर में लाइफ में कभी कभी स्ट्रेस काफी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कब्ज होना एक नॉर्मल सी बात हो गई है। आयुर्वेद में त्रिफला को कब्ज के लिए रामबाण कहा जाता है। गर्म पानी में आधा चम्मच धनिया बीज के साथ 1/4 चम्मच त्रिफला मिलाकर लेने से कब्ज छूमंतर हो सकता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ दीजिए। हम आपके सुझावों को अगले वीडियो में जरूर शामिल करेंगे। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।